हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डे टू डे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पे देखेंगे डिजीज़ एंड बॉडी कंडीशंस। डिजीज़ यानी क्या हो गया, बीमारियां, ठीक है। और बॉडी कंडीशंस मतलब शारीरिक दशाएं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे बीमारियां और शारीरिक दशाएं में कैसे कैसे शब्द आते हैं, डिजीज़ एंड बॉडी कंडीशंस। तो देखिए, पहला पहला वर्ड क्या है, डायरिया। डायरिया दस्त, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दस्त। जिनको दस्त के बारे में नहीं पता है, तो दस्त क्या है, बार बार पॉटी आना। और वो जब शरीर से बार बार पॉटी होता है तो हमारे शरीर से पानी की कमी हो जाती है, उसी को हम लोग कहेंगे क्या, दस्त कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं दस्त, ठीक है। तो उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड है कैंसर। कैंसर एक घातक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर आइए तीसरे में क्या होता है, यान का मतलब हो गया उल्टी, ठीक। चौथे में क्या हो गया, जॉन्डिस। जॉन्डिस का हिंदी हो गया कामला। पांचवा में टाइफus। देखिए जॉन्डिस के बारे में समझ लीजिए, जॉन्डिस में क्या होता है, शरीर पीला पड़ जाता है और हमें थोड़ा धूप में भी रहना होता है और हमें ठंडी ठंडी चीज़ खानी पड़ती है, तब जाके ये जॉन्डिस ठीक होता है, ठीक है। और पांचवा में देखें टाइफus यानी काला ज्वर। काला ज्वर का मतलब क्या होता है, बुखार। बुखार को ही कहते हैं बुखार, लेकिन ऐसा बुखार होता है, बुखार आता है, हम लोग दवाई ववाई लिए, ठीक हो गए, फिर आया बुखार, फिर दवाई लिए, फिर मतलब बुखार रुक रुक के आता है और ये कंटिन्यू आते रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काला ज्वर, ठीक है। और काला ज्वर में जान भी जा सकता है, एक घातक बीमारी के रूप में इसको देख सकते हैं हम लोग। फिर वो देखिए छठा नंबर में क्या हो गया, छठा नंबर में हो गया हंच बैक्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं कुबड़ा। ये कुछ ऐसे मतलब कि ये ऐसे कुछ, देखिए ये आदमी है, ये आदमी का पीठ है, पीठ के ऊपर में ये कुछ ज़्यादा मांस या हड्डी निकल जाता है, उसी को बोलते हैं कुबड़ा, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमारा लेप्रोजी। लेप्रोजी यानी कोढ़। कोढ़ मतलब कि शरीर में कुछ कमियां होने के कारण शरीर में कड़े कड़े घाव हो जाते हैं, वो घाव ऐसे हो जाते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, उसी को बोलते हैं कोढ़। फिर उसके बाद आठवां नंबर क्या बोला है, ग्लैंड। ग्लैंड यानी गिल्टी या ग्रंथि। ग्रंथि को ही बोलते हैं गिल्टी। गिल्टी कब होता है, जब हमारे शरीर से पेट साफ नहीं होता है, पेट साफ नहीं होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में एक छोटा सा गांठ जम जाता है, उसी को बोलते हैं गिल्टी। उसको डम्ब। डम्ब यानी हो गया गूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने 10वें नंबर वर्ड्स पे। क्या बोला है, बेल्ट। बेल्ट यानी क्या हो गया, गंजा। वाउंड। वाउंड यानी घाव, ये सब तो समझ रहे होंगे। हर्ट। हर्ट यानी चोट। स्नीजिंग। स्नीजिंग यानी छींक। छींक। फिर उसके बाद है कोरिजा। कोरिजा यानी क्या होता है, जुकाम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 15वां नंबर में क्या है हमारा, फीवर। फीवर का मतलब होता है बुखार या ज्वर। ज्वर का भी देखे तुरंत क्या हो गया, काला ज्वर में क्या होता है, बुखार रुक रुक के आता है। फिर 16वें नंबर में क्या है, इंडाइजेशन और डाइसपेप्सिया। डाइसपेप्सिया यानी अपच या बदहजमी, जब खाना नहीं पचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बदहजमी कहते हैं, है ना। तो इसका इंग्लिश क्या हो गया, इंडाइजेशन और डाइसपेप्सिया, ठीक। 17वें नंबर में देखिए क्या बोला है, कोल्ड। कोल्ड यानी जुकाम हो गया। स्टोन यानी पथरी। फिर उसके बाद लुनेसी या इनसैनिटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, पागलपन, और इंग्लिश में लुनेसी या इनसैनिटी, पागलपन यानी पागलपन क्या, अगर आपको छत्ता से कूदना है बेफालतू का, वो पागलपन है। फिर आगे देखिए, पस। पस यानी पीप। घाव में क्या होता है, हमारा पीप जम जाता है। फिर देखिए 21वें नंबर में क्या बोल रहा है हमारा, डाइसेंट्री यानी पेचिस। पेचिस में क्या होता है ना, पेड़ मरोड़ा देता है, जब पेट साफ नहीं हो या उल्टा सीधा खा लिए हो तो पेट हमारा क्या होगा, जलन देता है, मरोड़ता है, लग रहा है ना कि एकदम जो अंदर का हाथ है वो एकदम खींच रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग पेचिस। फिर 22 नंबर में क्या है, प्लाग। प्लाग को हिंदी में क्या कहेंगे, प्लैग। प्लाग को समझते हैं दांत। हमारा जो दांत है ना,
दांत के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्लैग। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। 23वां नंबर में हमारा पिंपल्स। पिंपल्स यानी फुंसी। ठीक है, बॉयल या एब्सकेस यानी जिसको हम लोग बोलते हैं फोड़ा। फोड़ा, फुंसी तो छोटा होता है, फुंसी एकदम छोटा रहेगा, ऐसे ऐसे देखिए यहाँ फुंसी, ये छोटा। और जिसको हम लोग बोलते हैं बॉयल या अब्सेकेस, एब्सकेस जिसको हम लोग बोलते हैं फोड़ा, पैर में हो जाएगा और उसका ढेर सारा यहाँ पे एकदम ढेर सारा छेड़ा रहेगा, ढेर सारा उसका मतलब मुंह निकला हुआ रहेगा, उसी को बोलते हैं बॉयल। और फोड़ा ये जल्दी ठीक नहीं होता है, इसमें क्या होता है ना, ठीक होने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम, 1 महीना आपको ठीक होने में लग जाएगा और इतना दर्द देगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉयल और एब्सकेस, और हिंदी में फोड़ा। ठीक है, पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर समझते हैं आप लोग कि जब हम लोग मल त्याग करते हैं या पॉटी करते हैं तो हमको जलन होता है, दर्द होता है। तो उसके बाद 26 नंबर में क्या होता है, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब बौना, जो छोटा कद जिसका रहता है उसी को बोलते हैं बौना। डायबिटीज़ यानी मधुमेह। ठीक, डायबिटीज एक रोग है, आपको हर समय इसको कुछ खाते ही रहना पड़ेगा, थोड़ा, खाली पेट आपको नहीं रहना है इसमें। फिर होता है गिडीनेस। गिडीनेस यानी सिर चकराना, जब आप कमज़ोर हो जाते हैं तो आपका सिर चकराते रहता है। फिर 29वां नंबर में क्या है, कॉलेरा, जिसको बोलते हैं हैजा। हैजा कैसे फैलता है, ये मच्छियों से फैलती है, मतलब गंदगी से, और इसमें भी हमारे जो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक, फिर 30वें नंबर में है हाइड्रोसील, जिसको हम लोग बोलते हैं अंडकोश भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं 31वें नंबर में क्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। कब्ज में क्या होता है, हमारा पेट खुलकर साफ नहीं होता है सुबह में। फिर उसी तरह देखिए 32 में क्या लिखा है, वॉर्म। वॉर्म मतलब होता है कीड़ा या कृमि, पेट का जो कीड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉर्म। ठीक, 33वें नंबर में क्या, ब्लाइंड यानी अंधा, ये तो आप जानते ही हैं। मीजल्स यानी खसरा, एक खांसी है। ठीक है, और फिर उसके बाद स्कैबीज यानी खाज। खाज और खुजली में अंतर है। ईच यानी होता है किसी चीज़ को खुजलाना, लेकिन खाज में क्या होता है, खुजलाते खुजलाते वहाँ पे एक दाग हो जाता है, उसी को बोलते हैं खाज। ठीक, तो देखते हैं अब उससे आगे 37 नंबर में क्या हो गया, कफ। कफ यानी खांसी। फिर एमेनिया। अमेनिया का मतलब क्या होता है, खून की कमी, वही बोलता है आपको एनीमिया है, खून की कमी है, वही बोलना चाहता है। गॉट या रेमोटिज्म। रेमोटिज्म मतलब क्या हो गया, गठिया, कहीं शरीर में कहीं गाढ़ जम गया तो उसी को बोलेंगे हम लोग गठिया। गॉट या रेमोटिज्म, गठिया। फिर उसके बाद 40वें नंबर में क्या हो गया, एबॉर्शन। एबॉर्शन यानी गर्भपात। ट्यूमर। ट्यूमर यानी क्या हो गया, गांठ। गांठ, गठिया, थोड़ा सा अंतर होगा, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। ट्यूमर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, गांठ। और ट्यूमर कहाँ पे हो सकता है, ट्यूमर कैंसर से भी होता है। ठीक, उसके बाद आता है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब डकार, जो हम लोग डकार खाना खाने के बाद जो पेट में गैस बन जाता है ना और मुंह के माध्यम से जो हवा निकलता है उसी को बोलते हैं डकार। अस्थमा, दम्मा। दम्मा को ही बोलते हैं अस्थमा। पेन यानी दर्द। हेडेक यानी सिर दर्द। स्टोमक। स्टोमक स्टोमक एक स्टोमक एक यानी पेट का दर्द। स्टोमक एक यानी पेट का दर्द। लूज मोशन यानी दस्त, बार बार बाथरूम जाना, जिसको हम लोग दस्त कहेंगे, लूज मोशन कहेंगे। लीन यानी बहुत पतला दुबला। फिर इंसोमेनिया, नींद ना आना। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत है, नींद ना आना, है ना। और इसका मेन कारण क्या है, मोबाइल फ़ोन। आप लोग समझते होंगे इस बात को, है ना। इंसोमीनिया यानी नींद ना आना। और 50वां नंबर क्या है हमारा, स्वेट। स्वेट यानी क्या, पसीना। ठीक है, तो देखिए अब आगे देखिए 51 नंबर में क्या बोला है, थर्ट यानी प्यास। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओबेसिटी। ठीक है, इपिलेप्सी यानी मिर्गी, शरीर का असंतुलन हो जाना। असंतुलन कैसे हो जाना, शरीर में जो हम लोग का हार्मोन है उसकी गतिविधियाँ जैसे तैसे हो जाना, तो उसी को हम लोग उसके कारण से मिर्गी आता है। कभी कभी शरीर का जो हमारा जो मेन कोशिका है वो अच्छे से काम नहीं करता है, उसी को बोलेंगे। और अचानक से एकदम पागल जैसा करने लगता है, उसी को बोलेंगे मिर्गी। फिर उसके बाद है 54 नंबर में क्या,
ये कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आँख का बीमारी है जिसमें हमको दिखाई कम देने लगता है या दिखता ही नहीं है, उसी को बोलेंगे मोतियाबिंद। टाइफाइड यानी आर्द्र ज्वर और या फिर टाइफाइड। टाइफाइड एक बुखार का ही रोग है और इसमें क्या होता है, बुखार ऐसा आता है कि आप अगर इसका टाइफाइड का इलाज नहीं कराए तो आपकी जान भी जा सकता है। यूरिन यानी मूत्र। सनस्ट्रोक यानी लू लगना। लैम यानी लंगड़ा, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक। ट्यूबरकुलोसिस 59 नंबर में ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक, ये टीबी को ही कहते हैं। जो टीबी का लक्षण आता है ना, टीबी के लक्षण में क्या होता है, बहुत खांसी होती है, छींक होती है, उसी को बोलेंगे हम लोग ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक। 60 में क्या है, ब्रीथ यानी सांस। इन्फ्लुएंजा शीत ज्वर या इन्फ्लुएंजा। शीत ज्वर कब होता है, ये ठंड में जो बुखार लगता है ना उसको हम लोग कहेंगे शीत ज्वर। फिर हो गया 62 में क्या दिया हुआ है, स्मॉल पॉक्स, जिसको हम लोग बोलेंगे शीतला या चेचक समझते हैं, ये कि शरीर में छोटे छोटे धब्बा हो जाता है इस रोग में। फिर 63 में स्वेलिंग में किसी चीज़ का सूजना या फूल जाना, उसी को बोलेंगे इंग्लिश में क्या, स्वेलिंग, ठीक। फिर लिखा हुआ है ल्यूकोरिया में क्या होता है ना, स्त्री को सफ़ेद पानी आता है यूरिन से, वेजाइना से सफ़ेद पानी आता है, उसी को बोलते हैं ल्यूकेरिया और ये स्त्री का रोग है, ठीक है। आगे देखिए, शॉर्ट साइट जिसको अल्प दृष्टि कहते हैं। अल्प दृष्टि का मतलब अगर यहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है और यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है तो इसको ये चीज़ सामने में है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, किसी चीज़ को सामने मतलब सामने वाला चीज़ को नहीं दिखाई देना, उसी को बोलते हैं अल्प दृष्टि। एसिडिटी अल्पित, एसिडिटी यानी क्या होता है, पेट में ना पूरा एकदम गैस भर जाता है तो उसी को बोलते हैं अल्पित, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिडिटी। ये पेट की बीमारी है। पेट की बीमारी क्या है, गैस की बीमारी है। हर्निया यानी आंत उतर जाना। हर्निया में क्या होता है कि जो आंत उतर जाता है कोई नस में और वो नस मोटा हो जाता है, उसी को बोलते हैं हर्निया। फिर स्पाई हिल्स यानी क्या होता है, स्पाई हिलीज यानी गर्मी का मौसम है तो उसको शुद्ध इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पाई हिलीज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, गर्मी, ठीक। हॉर्स सेनस यानी गला बैठ जाता है तो आवाज़ अच्छे से नहीं निकलता है। फिर उसके बाद है लॉन्ग साइटेड यानी दूर दृष्टि, दूर का चीज़ अच्छे से नज़र नहीं आना, उसी को बोलेंगे लॉन्ग साइटेड। फिर साइनस नासूर, ये नाक का प्रॉब्लम, नाक में जब साइनस का जो प्रॉब्लम है वो नाक से संबंधित है। फिर है स्क्विंट यानी भेंगापन में ये आँख का प्रॉब्लम है। देखिए समझाते हैं, अगर ये दोनों आँख है हमारा और ये आँख, ठीक है, ये अगर आँख है तो समझिए ये आँख, ये कोई दोनों इस वस्तु को नहीं देखती है, लेकिन ये भी देख रही है, ये भी देख रही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं देख पाती है। कोई वस्तु को दोनों आँख एक साथ नहीं देख पाती है, उसी को कहते हैं हम लोग भेंगापन, ठीक है। स्प्रेन यानी क्या होगा, हमारा मोच, ठीक है, जब कहीं चोट लग जाता है तो वहाँ पे मोच होता है। फिर क्या है, थाइसिस यानी क्षय रोग, PHTHIS है ना, उसको हम लोग थाइसिस पढ़ेंगे यानी क्षय रोग। हाइव्स यानी पित्ती, जब कुछ उल्टा पुल्टा दवा खा लेते हैं तो हमारे शरीर में पित्त हो जाता है, पित्ती उछलने लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में हाइव्स, ठीक है। उसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, लो ब्लड प्रेशर, तो उसको निम्न रक्तचाप हिंदी में कहते हैं, ये तो समझते होंगे आप लोग। फिर उसके बाद देखिए हिस्टीरिया एक मेंटल डिसऑर्डर कोई हम लोग कहते हैं। मेंटल डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमारा जो मानसिक स्थिति है ना, वो सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और इसमें जो मनुष्य होता है बेहोश हो जाना कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है, इलिफेंटियासिस यानी फील पाँव या हाथी का पाँव,
जब कोई हाथी पाँव मतलब इस रोग में फिल पाँव में क्या होता है, जो पैर होता है वो बहुत मोटा हो जाता है एकदम हाथी जैसा, उसी को बोलेंगे इलिफेंटियासिस। ठीक है, तो अब देखिए हमारा 79 नंबर में क्या लिखा हुआ है, फेस्टुला यानी भगंदर हमारा, ये भी जब हम पॉटी करते हैं तो उस समय बहुत दर्द होता है, उसी को बोलते हैं भगंदर, और ये वहीं पे दर्द देता है जहाँ से हम लोग मल त्याग करते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये ग्रिप यानी मरोड़, जब पेट में उल्टा सीधा खा लिए तो उसी में जो पेट है हमारा ये मरोड़ता है। ठीक है, 81 नंबर में देखिए मॉल यानी क्या, तिल हमारे शरीर में बहुत जगह तिल होती है। ठीक है, एक्ने यानी मुहासा, एक्ने यानी क्या हो गया, मुहासा कहाँ पे होता है, चेहरे पे। पैरालाइसिस यानी लकवा, और ये लकवा टीका नहीं लेने के कारण हो गया, अच्छे से नहीं खाना खाने के कारण हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वाट यानी मस्सा कहाँ पे होता है, हमारे शरीर में कोई दाग रह जाता है जन्म के साथ, उसी को बोलते हैं मस्सा या लसा भी कहते हैं। टूथ यानी दांत का दर्द। वूपिंग यानी वूपिंग कफ यानी कुकर खांसी, जब खांसी ऐसा होता है ना लगातार खांस रहे हैं, उसी को बोलते हैं कुकर खांसी। फिर देखिए 87 नंबर में क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप। हाई ब्लड प्रेशर किसी को होना नहीं चाहिए, मतलब ये बहुत खराब है। ठीक है, फिर आ गया हिकअप यानी क्या हो गया, हिचकी। तो ये मेरे 88 वर्ड था, और इसमें से कोई भी ऐसे वर्ड हो जो आपको नहीं समझ में आया हो या मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका PDF इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू।